Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Yeah, Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Dandavat Pranam. Thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. We will start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सो आज हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद का चौथा अध्याय 14 चैप्टर, और इस अध्याय का जो शीर्षक है संध्या समय दिति का गर्भ धारण। हरे कृष्णा। सो आज हम लोग श्लोक क्रमांक 26 को कवर करेंगे। सो बिफोर दैट हम देखेंगे कि ये जो प्रभुपाद जी और भागवतम का जो एक रिलेशनशिप है उसको हम लोग पहला शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग आज का जो चैप्टर है उसको लेंगे। हरे कृष्णा। सो मैं सभी भक्तों से कृपा मांगता हूँ कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना है, हमारे जो वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से, तो वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम देखते कि जो प्रभुपाद जी है और हमारे जो प्रिय प्रभुपाद जी और भागवतम का क्या रिलेशनशिप है। सो जब प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते थे तो प्रभुपाद जी वहां पे मधुकरी करने जाते थे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मधुकरी? तो हम देखते हैं वृंदावन में ऐसे बहुत सारे जो साधु जन जो लेते हैं वो उनका कार्य सिर्फ रहता है कि वो सिर्फ भगवान का नाम का प्रचार करे और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो मधुकरी में क्या होता है कि ये जितने भी साधु जन है वो हर एक घर पे जाते हैं और उस दिन का जो उनका जो खाने का जो व्यवस्था है वो हर एक घर पे एक एक घर पे जाके उतना ही उस दिन के लिए जितना चाहिए उतना ही वो मांग के वो प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते हैं और फिर वो उनका फिर अगला दिन फिर वो मधुकरी करते हैं। तो हर एक घर पे जाते हैं फिर वो प्रसाद मांगते हैं। तो प्रभुपाद जी भी जब वृंदावन में रहते थे तो वो भी वहां पे मधुकरी करने जाते थे हर एक घर पे। पर वो मधुकरी करने जब जाते थे तो वो प्रसाद नहीं मांगते थे। वो क्या मांगते थे वृंदावन में जाके, मुझे पेन और पेपर दीजिए करके वो हर एक घर पे हर एक दुकानों में जाके वो मांगते थे पेन और पेपर। तो वो क्यों पेन और पेपर मांगते थे? ताकि वो उस पेन से और उस पेपर से वो भागवतम लिखने का वो ये कर रहे और हम सबको भागवतम देने का उन्होंने उस समय प्रयास किया था। तो आज हम देखते हैं कि आज हम मतलब प्रभुपाद जी का वो जो डेडिकेशन था और कितने मतलब भगवान के एक शुद्ध भक्त, उनकी वजह से आज हमको भागवतम की प्राप्ति हुई। और बहुत अच्छे मतलब ऐसे जगह पे आज हम बैठे, जैसे कि मतलब प्रभुपाद जी ने ऐसा व्यवस्था करके दिया कि आज हम एक घर पे बैठ के भी हर एक अपने अपने जगह पे जो स्थान में जो गंतव्य में जो स्थान में वो बैठे थे, आज सब लोग एक एक जगह पे बैठ के वहां से हम लोग आज भागवतम सुन पा रहे हैं। हर एक इतने वरिष्ठ भक्तों के मुखारबिन से हम डेली बेसिस से सुनते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि मतलब हम कितने भाग्यशाली है कि हमको ऐसा प्रभुपाद जी ने ऐसा व्यवस्था करके दिया ताकि हम घर बैठकर भागवतम सुन सके। तो ये है प्रभुपाद जी और भागवतम का रिलेशनशिप। और रही बात ये जो अध्याय है, तो
हम जो ये जो सेक्शन देख रहे हैं कि थर्ड कैंटो, फिर हम जब फोर्थ कैंटो में जाएंगे, फिर जब फिफ्थ कैंटो में जाएंगे, तो ये स्पेशली ये जो अनर्थ निवृत्ति है इसके बारे में ज्यादा फोकस करते हैं कि जितना हमारा अनर्थ कम हो और हम निवृत्ति के मार्ग पर जाए। तो ये जैसे कि आज अभी हम जो देख रहे हैं कि ये जो दिति और कश्यप मुनि का जो संवाद जो चल रहा है, और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो और डेप्थ में जाएंगे, जिसमें कश्यप मुनि जो क्या करते हैं, कश्यप मुनि हर एक आर्गुमेंट दे रहे जो दिति माता का जो उन्होंने कहा उसके ऊपर वो आर्गुमेंट दे रहे कश्यप मुनि जी। तो इससे क्या होगा कि हम जैसे जैसे जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो भागवतम में क्यों ऐसा मतलब ये वे जा रहा है, ताकि ये जो हम जो बद्ध जो है वो जो कंडीशन सोल है उनको बहुत सारा प्यूरिफिकेशन चाहिए, मतलब बहुत सारा प्यूरिफिकेशन चाहिए, ताकि वो इस प्यूरिफिकेशन से वो आगे जाकर वो सेल्फ रियलाइजेशन हो, और आगे जाकर जब हम 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तब जाके हमें वो भगवान का जो गॉड रियलाइजेशन जो बोलते हैं हमें वो प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए हमको बहुत सारा प्यूरिफिकेशन चाहिए। तो ये जो सेक्शन है जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जितने भी हमारे अनर्थता से वो कम होते जाएंगे। और इसमें हमको एक ध्यान ये भी देना है कि यहाँ पे जितने भी हम कैरेक्टर देखते हैं कि अभी जैसे कश्यप मुनि का जो कैरेक्टर आया, फिर दिति माता है, तो हमें ये नहीं समझना है कि भाई ये जो कैरेक्टर जो कश्यप मुनि जो रोल निभा रहे हैं, तो हमारा विजन ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये जो कश्यप मुनि क्या कर रहे हैं, ये जो मतलब एक थर्ड क्लास एक्टिविटी कश्यप मुनि करने जा रहे हैं। जैसे कि भागवतम को क्या कहा जाता है कि अमल पुराण बोल के, मतलब जहाँ पे कोई भी मल ना हो, अमल। तो उसी तरह से भागवतम में जो भी कैरेक्टर है, जो भी हम देख रहे अलग अलग हम देखते हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त है, तो उनमें भी कोई मल नहीं है, वो भी अमल है। तो जैसे कि जो भागवतम में जो भी हम लीला देखते हैं ऑटोमेटिकली ऐसे कैसे नहीं, ऐसी नहीं आया जैसे कि हम कोई जगह पे ऐसे पहुंच जाते हैं तो कोई बोलते कि भाई तुझे तो कोई इनविटेशन नहीं है तो ऐसे पहुंच गए यहाँ पे। तो भागवतम में ऐसा नहीं होता है। भागवतम में जो भी कैरेक्टर हम देखते हैं वो बहुत शुद्ध भक्त का कैरेक्टर है। तो अगर जब जैसे कि हम अजामिल का कथा सुनते तो अजामिल भी भगवान के इतने बड़े शुद्ध भक्त थे, बट वो उस प्रसंग में वो उस ट्रैप में फंस गए, फिर भी वो आगे जाकर भगवत धाम पहुंच गए। तो अगर हमारा विजन ये हुआ कि भाई वो जो अजामिल ने ऐसा कैसा कर दिया, और हमारा जो विजन उनके तरफ अगर नेगेटिव वे में चला गया, तो हम वहां पे ऑफेंस कर सकते हैं। मतलब हम भक्तों का निंदा या भक्तों का ऑफेंस हम लोग कर बैठेंगे वहां पे। तो हमें ये जो सेक्शन है जहाँ पे अनर्थ निवृत्ति के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है, तो हम जब भी ऐसा कभी जब हम ये जब सुनते भागवत, विजन हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए कि भाई ये जो भी ये भगवान के शुद्ध भक्त है, की वजह से उनको ये जो रोल भागवतम में मतलब भगवान की लीला में उनको वो रोल मिला गया। तो हमें कभी भी ऐसा विजन नहीं देखना चाहिए कि भाई ये क्या कर बैठे, ये कश्यप मुनि क्या करने जा रहे करके, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। तो तब जाके हम ये जो भगवान के भक्तों के ऊपर जो ऑफेंस होता है उससे हम बच सकते हैं। तो हमेशा हमें पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। जब कभी हम ऐसा कैरेक्टर हम जब सुनते हैं, कभी ऐसा रोल हम जब सुनते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये जो सेक्शन है, ये अनर्थ निवृत्ति के मतलब हमारे अंदर जितने भी मैल है, अनर्थता से, उसको कम करने का वे में हम अभी और बढ़ेंगे आगे। तो आज का जो सेक्शन है जिसमें ये जो अध्याय है, संध्या के समय दिति का गर्भधारण। तो वी विल रीड द श्लोका। तो श्लोक इस प्रकार है, तीसरे स्कंद का 14 अध्याय, श्लोक क्रमांक 26। न यस्य लोके स्वजना पराव नाट्याद्रतो नोत कश्चित् विग्रहाय वायं व्रतेर्यच्चरणारविन्दम् असामने जम्बदत् भुक्तभोगम्। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शिवजी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी
ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। वे किसी को ना तो अति अनुकूल ना ही नंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम इस अध्याय में हमने ये देखा, अभी जैसे कि हम कल जैसे माता जी ने भी बहुत अच्छे से बताया कि हम जो ये जो देख रहे हैं, अभी हम मैत्रेय मुनि बता रहे हैं यहाँ पे कि कश्यप मुनि अपनी पत्नी को जो बहुत उत्तेजित हो गए थे दिति माता, तो उसको सांत्वना देने के लिए अभी विस्तार रूप से वो बता रहे हैं। और इसका प्रयोजन क्या है कि उनको थोड़ा सा समय और मिल जाए, किसको, कश्यप मुनि को। तो हमने देखा कि अभी ये जो सेक्शन है जहाँ पे शिव जी, भगवान शिव जी के बारे में बताया जा रहा है, तो कल माता जी ने भी बहुत अच्छे से भगवान शिव जी के बारे में बताया। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं अभी कि भगवान शिव जी के बारे में हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो भगवान शिव जी कौन है? जैसे कल माता जी ने भी बताया कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो अगर कोई वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है तो वो कौन है? भगवान शिव है, भगवान शिव जी है। तो और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान जो है, भगवान शिव जी है, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त है और वो हमेशा भगवान की चिंतन करते रहते हैं, भगवान शिव जी। तो यहाँ पे कश्यप मुनि जो है दिति माता को बता रहे कि क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। तो रिश्तेदार किस वे में लगते हैं? कल माता जी ने भी वही बताया कि दिति माता है, उनकी जो छोटी बहन है सती माता, उनके वो पति है भगवान शिव जी। इसके लिए अगर प्रभुपाद जी ने वो तात्पर्य में लिखते हैं कि वो साधु लगते हैं, कश्यप मुनि के वो साधु लगते हैं। तो इस तरह से वो एक संबंध है, कश्यप मुनि और भगवान शिव जी के बीच में एक संबंध है। तो वो दिति माता को बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, वो क्या है, भगवान शिव जी क्या है, त्रिदेव में से एक है और वो किसी को नाराज नहीं करते और किसी का भी वो पक्षपात नहीं लेते। और जैसे देवतागण भी उनका उपास करते, उनकी पूजा करते, उसी तरह से जो दैत्य है, जो असुर गण है, वो भी उनकी उपासना करते, उनकी पूजा करते हैं। तो इसके लिए वो सबके लिए वो समभाव है, जो शिव जी है वो सबके लिए क्या है, समभाव है करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और ये जो शिव जी का, भगवान शिव जी का जो पोजीशन है, उनका जो पोजीशन जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है, उनका पोजीशन कोई भी ग्रहण कर सकते हैं। कभी का हमने ये भी कवर किया था कि जब ब्रह्मा जी के पोजीशन में कोई भी नहीं रहते तो भगवान स्वयं आके उनका जो कार्य है उसको संभालते हैं। तो अगर ब्रह्मा जी का पोजीशन को अगर ग्रहण करना है तो उन्हें 100 जन्म, 100 जन्म तक उनको वर्णाश्रम धर्म का, उनको बिना अपराध के अगर पालन करता है, कोई जीव अगर 100 साल तक, 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का बिना अपराध किए अगर कोई पालन करता है तो उन्हें ब्रह्मा जी का पोजीशन वो प्राप्त कर सकते हैं। बट शिव जी कोई पद नहीं है और शिव जी का पोजीशन कोई ग्रहण नहीं कर सकते। बट शिव जी के जो भगवान शिव जी के जो विस्तार है रुद्र, उनका पद प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने ये सुना था कि अगर कोई 100 बार, 100 टाइम्स अगर कोई ब्रह्मा जी का जो पद है उसको, ब्रह्मा जी का पोजीशन है, अगर कोई 100 टाइम्स अगर बिना अपराध के उसको वो अगर संभालते हैं ब्रह्मा जी के पद को, तभी वो रुद्र के पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो बट शिव जी कोई नॉर्मल जीव नहीं है, मतलब कोई वो जीव तत्व में नहीं आते। तो यहाँ पे बोल रहे कि जैसे कि कल माता जी ने कहा था कि अगर हम दूध और दही को, जैसे कि दूध भगवान विष्णु जी है तो दूध से ही दही बनता है, तो उसी तरह से भगवान विष्णु का ही विस्तार है भगवान शिव जी। तो उसके वे में हम देख सकते हैं कि जो दूध और दही का जो कॉम्बिनेशन है, उसी तरह से भगवान शिव जी भी उसी तरह से है कि वो भगवान के विस्तार है। और यहाँ पे बता रहे कि
अब भगवान शिव जी ऐसे भक्त है कि जो भगवान का जो प्रसाद है वो पहले भगवान शिव जी को ऑफर किया जाता है। फिर जब वह भगवान शिव जी जब चखते हैं उस प्रसाद को, फिर वो महाप्रसाद के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भी आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है, तो जब भगवान जगन्नाथ जी उस भोग को स्वीकार करते हैं, तो उसके बाद वो जो भोग है, वो जो प्रसाद के रूप में जो मिलता है, वो पहले किसको जाता है? वो भगवान विमला देवी, माता विमला देवी को वो प्रसाद वो चढ़ाते हैं। फिर उसको जब वो विमला देवी, वो कौन है? भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती माता है। तो वो जब प्रसाद जब विमला देवी माता पार्वती ग्रहण करती है, उसके बाद उस प्रसाद को सभी जगह वितरण करते हैं। तो शास्त्र में ऐसा कथा आता है कि एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि भगवान शिव जी को भगवान विष्णु का जो उच्छिष्ट है, भगवान विष्णु का जो प्रसाद है, वो उनको देते हैं। तो भगवान शिव जी जो थे वो प्रसाद को देखकर वो इतने वो खो जाते हैं कि वो बिना बताए माता पार्वती को बिना बताए वो भगवान का जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो जब माता पार्वती को पता चलता है कि जो भगवान विष्णु का जो प्रसाद है वो भगवान शिव जी ने बिना बताए ग्रहण कर लिए, तो माता पार्वती बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो और वो भगवान शिव जी से पूछते कि आपने बिना बताए ये प्रसाद को ग्रहण कर लिया और मुझे दिया नहीं। तो भगवान शिव जी बोलते कि मतलब वो जो प्रसाद देकर मैं इतना मोहित हो गया कि मैं तुरंत ही उसको ग्रहण कर लिया। तो उसके लिए माता पार्वती क्या करते हैं? बहुत तपस्या करती है। और जब भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं और माता पार्वती भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि ये जो प्रसाद है, जो आपका जो उच्छिष्ट है, उन्होंने जो मेरे जो पति है शिव जी जो है, उनको भी मोहित कर देता है। तो ऐसा जो प्रसाद है वो पूरे जगन्नाथ मतलब पूरे जग को वो प्राप्त होना चाहिए करके। तो फिर भगवान विष्णु जो थे वो माता पार्वती को कहते कि जब मैं कलयुग में जब जगन्नाथ के रूप में आऊंगा, तो जो प्रसाद जो भोग पहले मुझे जो चढ़ाया जाता है, उसके बाद ये जो प्रसाद के रूप में जो आएगा, वो फिर आपको इसको चढ़ाया जाएगा। आप विमला देवी के नाम से आएंगे और आप जब ये प्रसाद को ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही ये प्रसाद सारे जगन्नाथपुरी में सारे जगन्नाथ के जग में इसको वितरण किया जाएगा। ऐसा जो बून है, जो बेनेडिक्शन है, वो माता पार्वती को भगवान विष्णु जी देते हैं। तो वही जो कथा है प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में वो समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान शिव जी है वो सभी के लिए कल्याणकारी है। और वो उनके मन में मतलब जो भी इच्छा है, जो जीव है, जो भी इच्छाएं लेके जाते हैं भगवान शिव जी के पास, जो भी भौतिक इच्छा है और भक्ति की इच्छा है, जो भी लेके जाते हैं, भगवान शिव जी उनको वरदान देते हैं, जो भी लोग उनके पास जाते हैं। पर हम देखते हैं कि अगर भगवान शिव जी का अगर हम पोस्टर देखते हैं, भगवान शिव जी का अगर चित्र देखते हैं, तो भगवान शिव जी एकदम साधारण इसमें रहते। वो एक कैलाश के एक शिला पर वो बैठे हुए हैं और मृगछाला उन्होंने धारण किया हुआ है। और माता पार्वती को भी हम देखते हैं कि वो भी बहुत मतलब साधारण इसमें रहते हैं। और उनका जो पूरा फैमिली, उनके बेटे भगवान गणपति जी हो गए, कार्तिकेय जी, वो बहुत साधारण लाइफ जीते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी के पास ऐश्वर्य नहीं है करके। और कहा जाता है कि ये जो माता पार्वती भी है, वो पूरा जो उनका श्रृंगार है फूलों से करती है। तो वो चाहे तो वो मतलब पूरे ऐश्वर्य से वो रह सकते हैं, बट वो एकदम साधारण इसमें रहते हैं। और शिव जी जो है यहाँ पे, जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि शिव जी किसी को भी अपने संबंधी नहीं मानते। मतलब शिव जी बहुत विरक्त भाव में रहते हैं। और जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव जी जो है
मतलब उनके पास अगर कोई भी आते हैं, या दैत्य आए या दानव आए, वो सभी के लिए समभाव है, वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करते, जो भी आते हैं वो उनको प्रदान करते हैं। तो मैंने ऐसा सुना कि इस्कॉन द्वारका के जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ऐसा कहा कि जब कभी शिव जी के पास कोई ऐसे भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक चीजों का कामना करके जब शिव जी के पास आते हैं, तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा कभी कामना करके कोई लोग उनके पास आते हैं तो वो तुरंत उनको प्रदान कर देते हैं, मतलब लेके जाओ करके। और जब कोई भगवान शिव जी के पास भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का भक्ति प्रदान करने के लिए जब वो कामना से जब जाते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव जी, और उनको इतना मतलब आदर पूर्वक वो जो इच्छा है, उनको आदर पूर्वक भगवान शिव जी उस जीव को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बता रहे कि जो भगवान शिव जी का जो चरित्र है, हम अगर भगवान शिव जी और भगवान माता पार्वती का जो चरित्र अगर हम देखते हैं, तो बहुत वो मतलब क्या है यहाँ पे, अप्राप्य है। मतलब वो चाहे तो मतलब बहुत ऐश्वर्य से भी रह सकते हैं, पर वो एकदम सरल जीवन निभा रहे, सरल जीवन वो बिताते हैं। जैसे कि हम भगवान गणेश जी को देखते हैं, वो किसके प्रतीक है, वो रिद्धि सिद्धि के प्रतीक है भगवान गणेश जी। तो वो चाहे तो बहुत ऐश्वर्य से भी रह सकते हैं, पर वो इतना सरल जीवन निभाते, मतलब जीवन व्यतीत करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो भगवान शिव जी और माता पार्वती और उनकी जो फैमिली, उनके चरित्र से हम ये सीख सकते हैं कि भले ही हम मतलब एक साधारण जीवन व्याप्त करें, या हम साधारण जीवन चल रहे हैं, फिर भी हम खुश रह सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे भगवान शिव जी का जो चरित्र देखते हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर अगर हम देखेंगे भगवान शिव जी के, तो श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन हुआ है 5th स्कंद में। तो ऐसा बताया जाता है कि ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है जहाँ पे भगवान शिव जी का वर्णन ना हो। तो आज के समय में हम देखते हैं ना, ये शिव तत्व के बारे में बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु, जब व्हेन वी आर नॉट इन इस्कॉन, जब हम इस्कॉन में नहीं थे, तो हम सिर्फ एक ही विष्णु को जानते थे कि भगवान विष्णु करके हमको पता था। बट हमें ये नहीं पता था कि जब भगवान बलदेव जी से जब विस्तार होता है, तो वो जो 3 पुरुष, जो कारणोदक्ष विष्णु, महाविष्णु और क्षीरोदक विष्णु, ये सब उनसे विस्तार होता है, ये हमें पता नहीं था। जब हम इस्कॉन में आए, जब प्रभुपाद जी के जो भागवतम हम पढ़े, और जब ब्रह्म संहिता पढ़े, तब जाके हमको ये पता चला कि भाई विष्णु में भी 3 तरह के विष्णु है, क्षीरोदक विष्णु, महाविष्णु और गर्भोदक्ष विष्णु। तो उसी तरह से ये जो शिव तत्व है, ये भी आज के समय में बहुत कंफ्यूजन है कि भाई ये शिव तत्व मतलब सिर्फ शिव जी करके है, पर शिव तत्व में भी अलग अलग लेवल में इसका विस्तार होता है। तो शिव तत्व में क्या होता है कि देयर आर 4 वेज, 4 वे में वो विस्तार होता है। तो पहला जो विस्तार है वो कौन है, सदाशिव है। पहला जो विस्तार जो होते हैं शिव तत्व में, वो सदाशिव है। फिर दूसरा जो विस्तार है वो शंभु है, और तीसरा जो विस्तार है वो शिव है, और 4th जो विस्तार है वो रुद्र है। तो ये 4 लेवल में एग्जिस्टेंस होते हैं ये शिव तत्व में। पहला है सदाशिव, दूसरा है शंभु, तीसरे है शिव, और 4th है वो रुद्र है। तो अगर हम देखेंगे, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, बट फिर हम फिर से एक बार देखते हैं इसको। हरे कृष्णा। हमने ये जो गोलोक चार्ट है, हमने इसको पहले भी देखा हुआ था कि हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। ये जो ऊपर का जो भाग है, ये आध्यात्मिक जगत है, जिसमें इसके बीच में जो है गोलोक धाम। जैसे हम अगर देखेंगे, ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन हुआ है, गोलोक नामनि निजदामनि तले च तस्य देवी महेशु हरिधामशु तेषु तेषु तेते प्रभाव निशया विशस्ते येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो ऊपर का जो भाग है, इसको अगर हम देखते हैं, ये जो है ये आध्यात्मिक जगत है, और इसमें जो बीच का जो सेंटर है ये गोलोक धाम है, और ये जो नीचे का जो है वो है भौतिक जगत। और ये जो बीच का जो पोर्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको मैंने क्रॉप किया हुआ है,
तो वो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो भगवान शिव जी की जय। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भगवान शिव जी का बहुत अच्छा यहाँ पे एक चित्र हम देखते हैं, जहाँ पे भगवान शिव जी गंगा मैया को और चंद्रमा को धारण किए हुए। सो वी कैन सी दैट इतने अच्छे मतलब भगवान शिव जी का ये सुंदर रूप हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैंने इसको क्रॉप किया हुआ है, ये जो गोलोक चार्ट को। तो ये जो बीच का जो पोर्शन है, इसमें अगर हम देखेंगे जो बीच का पोर्शन जो है, तो ये जो बाउंड्री पर जो ऊपर की ओर जो देख रहे हैं हम लोग, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। या तो ये जो ऊपर का जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर का जो भाग है, इसको क्या कहते हैं? सदाशिव लोक, जहाँ पे सदाशिव जी रहते हैं। और जो ये जो नीचे का जो भाग है, उसको क्या कहते हैं? महाकाल धाम करके कहते हैं। तो ये जो सदाशिव जो लोक है, ये भी एक वैकुंठ धाम का ही एक भाग है, बिकॉज इट्स इन दी अबव। ये जो ऊपर का जो लोक है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें ये लोक आता है, सदाशिव लोक। इसके लिए इसको वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, और जहाँ पे सदाशिव रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो सदाशिव है, ये महाशंकर्षण का ही विस्तार है। अगर हम देखेंगे, हमने इसको कवर किया था, भगवान कृष्ण का जब विस्तार, भगवान कृष्ण का पहला एक्सपेंशन कौन है? बलराम जी है। और बलराम जी से वो चतुर्व्यूह निकलते हैं, चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, जहाँ पे संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव है। वसुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव है। और जब ऐसा विस्तार होता जाता है, तो आगे जाकर ये जो महासंकर्षण है, उनसे ही जो वैकुंठ धाम में सारे जगत के वैकुंठ जगत में रहते हैं महासंकर्षण, उनका ही एक विस्तार है, ये जो सदाशिव करके, जो सदाशिव लोग जो यहाँ पे, जहाँ पे सदाशिव जी रहते हैं। तो हमने जो शिव तत्व में जब फर्स्ट हमने जो देखा था कि सदाशिव एक्सपांशन होते हैं, तो वही यहाँ पे रहते हैं सदाशिव लोक में। तो ये जो सदाशिव और कोई नहीं है, ये भगवान विष्णु ही है, जिनका चतुर्भुज रूप है। और मतलब शिव मतलब ऑस्पिशियसनेस, और सदा मतलब हमेशा के लिए। तो सदाशिव जो है भगवान विष्णु ही है। और फिर देखते हैं कि हम नीचे की ओर जो है महाकाल धाम है। तो हमने ये कवर किया था कि ये जो महाविष्णु जो है, जिनसे विस्तार होते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु का विस्तार होता है, फिर उससे शिरोदक विष्णु का विस्तार होता है, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो ये जब महाविष्णु जब सृष्टि जब करते हैं, महाविष्णु का जो विस्तार होता है, ये जो कारणदक्ष विष्णु हम यहाँ पे देख रहे हैं एक साइड पे, तो ये जब सृष्टि करते हैं, तो ये डायरेक्टली ये जो प्रकृति को, ये जो माया जो यहाँ पे हमने देख रहे हैं, उनको डायरेक्टली वो टच नहीं करते। तो पहले वो क्या करते हैं, जब इसका विस्तार होता है, जब प्रकृति जब उनके जो अंग से निकलता है, सभी जो भौतिक प्रकृति, जो उनके ब्रह्मांड उनके इसमें से निकलता है, तो वो डायरेक्टली माया देवी को टच नहीं करते। तो पहले वो क्या करते हैं, जो महाविष्णु है, वो दृष्टिपात करते हैं रमा देवी के ऊपर, जो उनकी पत्नी है रमा देवी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, वो क्या करते हैं, काल शक्ति जो है वो रमा देवी को प्रदान करते हैं। यहाँ पे जो बैठे हुए रमा देवी, उनको वो प्रदान करते हैं काल शक्ति को। और फिर ये जो रमा देवी है, उनकी यही छाया शक्ति है माया देवी है। फिर वो जो काल शक्ति जो कारणदक्ष भगवान विष्णु ने जो प्रदान किया है रमा देवी को, वो क्या करते हैं, इस काल शक्ति को वो माया जो दुर्गा माता का स्वरूप है, उनको वो प्रदान करते हैं। फिर दूसरी ओर हम देखेंगे, ये जो महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं, तो इनमें से एक अंश निकलते हैं, ये भगवान शंभु जी का एक अंश प्राकट्य होता है। और भगवान शंभु जी को महाविष्णु क्या प्रदान करते हैं, जीव शक्ति और भौतिक ये जो महतत्व है, वो भगवान विष्णु शंभु जी को प्रदान करते हैं। तो हमने देखा कि
जो भगवान विष्णु है रमा देवी के थ्रू माया देवी को क्या प्रदान करते हैं, काल शक्ति प्रदान करते हैं, और भगवान विष्णु शंभु जी को क्या प्रदान करते हैं, जीव शक्ति और महातत्व प्रदान करते हैं। और अगर हम देखेंगे भगवान विष्णु का जो हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं, करेक्ट। तो ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग अगर हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूं, ओके। तो ये जो शिवलिंग है ये किसका प्रतीक हम देखते हैं, ये जो शिवलिंग जो है वह ये जो शिवलिंग है वो भौतिक सृष्टि और कैसे है, भौतिक सृष्टि कैसे होता है उसका ही प्रतीक है। तो यहाँ पे हम दो लेयर देखते हैं, एक नीचे का भाग और एक ऊपर का भाग जो देख रहे हैं। तो क्या होता है कि जब शंभू जी को महाविष्णु जो है जीव शक्ति और भौतिक तत्व प्रदान करते हैं, और माया देव को काल शक्ति प्रदान करते हैं रमा देवी के द्वारा। तो शंभू जी क्या करते हैं, ये जो जीव शक्ति और भौतिक तत्व है वो जो दुर्गा देवी है उनको प्रदान करते हैं, जो भगवान विष्णु जी ने उनको दिया है। और ऑलरेडी उनके पास काल शक्ति रहता है जो रमा देवी ने उनको दिया हुआ है। तो इसका जो संभोग है, इसका जब मिलन होता है तब जाके हमारा ये भौतिक ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है। ये जो क्रिएशन है तब जाके होता है जब भगवान शंभू जी जो भगवान शिव जी से जो उनको प्रदान हुआ है जीव शक्ति और महातत्व, और जो दुर्गा देवी के पास जो है काल शक्ति, इसका जब मिलन होता है तब जाकर ये जो क्रिएशन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्रिएशन है वो होता है जब ये दोनों का जब मिलन होता है, जब इसका मिलन होता है। ये जो नीचे का जब हम देखते हैं भाग को, ये जो ब्लैक जो भाग है ये पूरा क्या है, भौतिक सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड जो बोलते हैं हम लोग। तो इसका क्रिएशन कैसा होता है, जब शंभू जी के पास जो जीव शक्ति और महतत्व रहता है, और माया देवी के पास जो काल शक्ति का प्रावधान हुआ रहता है रमा देवी के द्वारा। तो इसका जब मिलन होता है तब जाके क्रिएशन का होता है। तो हम शिव तत्व में क्या देखा है, पहले एक तो हमने देखा, हमने अगर ऊपर की भाग में देखते हैं कि एक तो हमने देखा सदाशिव के बारे में, फिर भगवान शंभू जी उसका विस्तार होता है, मतलब फर्स्ट इज सदाशिव, देन उसका विस्तार होता है भगवान शंभू जी का। फिर हम ये देखते हैं कि फिर जो भगवान शंभू जो है, ये शंभू जी क्या करते हैं, इनका ये क्या करते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में शिव जी के रूप में विस्तार होते हैं। तो द थर्ड पोर्शन इज भगवान शिव जी का विस्तार कैसे होता है, भगवान शंभू जी से होता है। वो हर एक प्रत्येक ब्रह्मांड में शिव जी के रूप में वो विस्तार करते हैं। और जब ये जो ब्रह्मांड का जब ये जो भौतिक ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है, तो ये जो भगवान शिव जी है वो 11 रुद्रों के रूप में वो विस्तार करते हैं। ये प्रलय के समय भगवान शिव जी जो है वो 11 रुद्रों में वो विस्तार करके ये प्रलय का कार्यभार करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये शिव तत्व है। देयर आर 4, वन इज सदाशिव, सेकंड इज शंभू जो यहाँ पे हम लोग चित्र में देख रहे हैं गोलोक चार्ट में, थर्ड इज शिव, एंड फोर्थ इज रुद्र जो हम भगवान शिव जी के विस्तार है। और शास्त्र में ऐसे कहते हैं कि सिर्फ 11 रुद्र नहीं है, देयर आर 10 crore रुद्रास आर देयर, बट जो मेन जो रुद्र है वो भगवान शिव जी के विस्तार होते हैं, 11 रुद्र जो मेन रुद्र है। और जो प्रलय के समय इनका एक साथी भगवान शिव जी प्रलय का कार्यभार संभालते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर भगवान शिव जी के बारे में अगर किसी ने एकदम मतलब अगर हमको ज्ञान लेना है तो देयर इज नो अदर वे, ओनली चैतन्य महाप्रभु के हम मुखारबिंद से सुन सकते हैं कि भगवान रुद्र जो है, भगवान विष्णु शिव जी जो है वो क्या है, भक्तों में सबसे बड़े भक्त है भगवान शिव जी है। तो ऐसा कहा गया है कि जब भगवान शिव जी भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक यहाँ पे लीला आती है, मैं उसको बोल के यहाँ पे मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब एक मार्ग करके गांव है
जो भुवनेश्वर के समीप है। तो इसका वर्णन हमको कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे इसका वर्णन हमको मिलता है? श्री कृष्ण चैतन्य चरित महाकाव्य में इसका ये कथा का वर्णन मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है, जब वो एक मार्ग जब गांव में जाते हैं जो भुवनेश्वर के नजदीक है, तो वहां पे जब वो भगवान शिव जी के वहां पे एक बहुत सुंदर मंदिर है, उस मंदिर में जब भगवान शिव जी के मंदिर में जब चैतन्य महाप्रभु एंटर होते हैं, तो वहां पे वो शिव अष्टकम बोल के 8 जो श्लोक है उसको गाते हैं भगवान शिव जी के सामने। जैसे कि हमने देखा कि शिष्टाष्टकम जो देखते हैं डेली पढ़ते हैं, उसी तरह से ये जो शिव अष्टकम है वो भगवान स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उस मंदिर में उन्होंने उसको गाया। वो जो पद है वो हमें मुरारी गुप्त करके, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो एक जो भक्त है, जो एकदम क्लोज जो भक्त है मुरारी गुप्त करके, उनके डायरी में हमको ये मिलता है शिव अष्टकम करके। तो देयर आर 8 अष्टकम इज देयर। मैं सिर्फ पहला जो अष्टकम है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान शिव जी के लिए गाया हुआ है, वही सिर्फ मैं यहाँ पे इसके बारे में बोलना चाहूंगा। तो ये जो पहला अष्टकम क्या है? नमो नमस्ते दशेश वर्य भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम गंगा तरंगोत्तीह बालचंद्र चूड़ाय गौर्य नयनोत्सवय्या। तो इसमें क्या कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे शिव जी को बोलते हैं कि मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो दशेश वर्य। तो जैसे कि हम देखते हैं कि देर आर 33 करोड़ देवी देवता है। हम हमेशा सुनते हैं देर आर 33 करोड़ देवी देवता है, पर शास्त्र में कहते हैं कि इन 33 करोड़ देवी देवता में देर आर 30 जो देवतागण है वो बहुत प्रमुख है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि चंद्र, इंद्र, भगवान गणपति जी जो है, ये जो 30 जो देवता है वो बहुत प्रमुख है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दशेश वर्य, मतलब ये जितने भी जो देवी देवता है उनके जो प्रमुख कौन है? भगवान शिव जी है। तो वो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कहते हैं कि नमो नमस्ते दशेश वर्य। फिर क्या बोलते हैं कि भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम, कि जो सभी जो जीव है उसका नाथ कौन है? भगवान शिव जी है। भूतादिनाथाय मृदाय नित्यम गंगा तरंगोत्तीहता बालचंद्र। तो क्या है कि भगवान शिव जी ने, अगर हम ये चित्र में देखते हैं, भगवान शिव जी ने अपने सर के ऊपर क्या धारण किया है? एक माता गंगा को और एक चंद्रमा को धारण किया। तो यहाँ पे वही लिखा है गंगा तरंगोत्तीहता बालचंद्र चूड़ाय गौर्य नयनोत्सवय्या। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस लाइन में कि जो माता गौरी है वो हमेशा भगवान शिव जी को अपने नयनों से, अपने सुंदर जो नयनों से भगवान शिव जी का वो यहाँ पे भगवान शिव जी को देख रही है। भगवान शिव जी का वो रूप को नयन मतलब अपने नयनों से वो देख रही है। तो वो ये चैतन्य महाप्रभु अपने जो शिव षष्ठाष्टकम है उसमें बता रहे। तो यहाँ पे एक छोटी सी लीला आती है कि जैसे कि हमने भगवान शिव जी के सर के ऊपर गंगा, भगवान माता गंगा का हमने ये पहले भी इसका कथा सुना था, कैसे माता गंगा को भगवान शिव जी ने धारण किया। उसी तरह से भगवान शिव जी ने चंद्रमा को भी धारण किया। तो उसके भी पीछे एक स्टोरी आती है जहाँ पे दक्ष प्रजापति जी ने चंद्रमा को श्राप दिया हुआ था। तो चंद्रमा ने क्या किया था कि चंद्रमा क्या करते हैं? बहुत तपस्या करते हैं। कहाँ पे जाकर? पाद क्षेत्र। वो कहाँ पे है? उडुपी में है। उडुपी का एक जगह है, उडुपी को भी चंद्रमा करके भी नाम कहते हैं। तो जहाँ पे मध्वाचार्य का प्रकट हुआ है, तो उस पाद क्षेत्र में चंद्रमा ने बहुत तपस्या किया। और फिर जब उनके जो तपस्या से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पे धारण किया। इसके लिए भगवान शिव जी का एक नाम पड़ता है चंद्रमौली करके। मतलब वहां पे उस जगह पर चंद्रमौली बोल के एक भगवान शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है, जहाँ पे भगवान शिव जी ने अपने सर पे माता चंद्रमा को धारण किया हुआ। तो इसी तरह से शिव जी जो है, भगवान शिव जी जो है, कोई ये नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है। ये बहुत बड़े मतलब भगवान के भक्त है और भगवान से विस्तार हुए भगवान शिव जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भगवान शिव जी के पास जाते हैं
तो भगवान शिव जी से सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, ताकि हम भगवान की भक्ति हम जो जिससे हमारी भक्ति और आगे बढ़ सके और हम अच्छे से हम भक्ति कर सके। और प्रभुपाद जी की ये कृपा है कि हमको इतने विस्तार से हमको भगवान शिव जी के बारे में हमको पता चल रहा है कि भगवान शिव जी कौन है। तो इट्स ऑल भगवान मतलब प्रभुपाद जी का ये कृपा है। और जैसे हमारे जितने भी महाराज है और जितने भी हमारे वरिष्ठ भक्त है, वो बहुत सुंदर से हमको ये सब विवरण देते। वी आर वेरी कंफ्यूज। जब हम इस्कॉन में आए थे उसके पहले हम कितने कंफ्यूजन थे, भाई भगवान शिव जी कौन है, भगवान विष्णु कौन है, भगवान ब्रह्मा जी कौन है, हम बहुत कंफ्यूजन थे। हमको लगता है कि सब एक ही है। बट हम जब इस्कॉन में आए और जब हमने भागवतम पढ़ा, ब्रह्म संहिता पढ़ा, देन वी गेट द क्लियरिटी हु इज भगवान विष्णु, हु इज ब्रह्मा जी, हु इज भगवान शिव जी। वी गेट द क्लियरिटी। तो ये ऑल सभी भगवान प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमको इतने अच्छे मतलब इतने सुंदर तरीके से हमको ये सब नॉलेज प्राप्त हो रहा है, ताकि हम दूसरे को भी ये ज्ञान प्रदान कर सके। और थ्रू दी प्रभुपाद, थ्रू आवर इस्कॉन परंपरा से हम ये ज्ञान को हम आगे दे सके। तो इट्स ऑल प्रभुपाद मर्सी। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी वैष्णव वृंद की जय। तो ये मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टाइम समय ज्यादा लिया, बट अगर कुछ भी मैंने कुछ गलत यहाँ पे कुछ विवरण किया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने प्रयास किया कि जो भी कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। सो थैंक यू सो मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं भगवान शिव जी के बारे में कुछ बोल पाया। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, यहाँ पे सभी भक्ति वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।